सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड बेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, चाहे वो मनी हो, चाहे वो एसपी हो, जॉब हो या हेल्थ हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको क्या है? कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ही इजीली सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट कुछ लोग बहुत ही ट्राई करने के बाद वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, राइट? तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर आप उनमें से है कि आप बहुत सारे टेक्निक्स या बहुत सारे लाइक तरीके आप यूज कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, लाइक 555 टेक्निक यूज कर रहे हो, वाटर टेक्निक यूज कर रहे हो, एंड स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा मैनिफेस्टेशन हो क्यों नहीं रहा है, क्यों मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे जो मेन पिलर होता है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो आप, अगर आपको अभी तक नहीं पता सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड मैनिफेस्टेशन में सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों इतना जरूरी है, तो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा जो आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और यही है मैनिफेस्टेशन, यही है इस मेन जो है मैनिफेस्टेशन का, यही होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपका सेल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आप बहुत ही इजीली चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, सो लेट ना करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। एंड मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि ये इंटरनेट का बेस्ट लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट का वीडियो होने वाला है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और इस वीडियो को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप अपने आप का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। एंड जो भी आप अपना लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सारी चीजें बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है? सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शायद से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट अगेन, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो और अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आप चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, सो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है एक्चुअल में? सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो होता क्या है, इसका मैं रूट डेफिनेशन आपको देने वाला हूं। ओके, तो ये आपका जो इंटरनल आइडेंटिटी सिस्टम होता है, जो आप अपने बारे में डीपली बिलीव करते हो, वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है? आगे चल करके और भी डीपली हम इसके बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ चीजें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है? तो आप अपने बारे में जो डीपली बिलीव करते हो वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं कैसा इंसान हूं, ठीक है, इसका जवाब जो है ये आपका रियलिटी क्रिएट कर, जो आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आपका मिरर होता है। ठीक है? वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो कि हर जगह आपको दिखाई देता है। जैसे कि मनी में, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और अगर आप हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट मनी के लिए बहुत बेकार है। सेम रिलेशनशिप में, सेम जॉब में, सेम हेल्थ में भी, और सेम सेम जो है आपका खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें भी, और डिसीजन मेकिंग पावर में भी। ठीक है? तो इन चीजों के बारे में आगे हम और भी डीपली बात करेंगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअल में होता यह है कि हमारे इन एरियाज में जो भी हमें रिजल्ट मिला हुआ है आज तक, अच्छे हैं, बुरे हैं, मीडियम है, ये सब हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही रिजल्ट होता है। ठीक है? सो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहां से बनता है और इसका फाउंडेशन क्या है? तो यहां पे जो लोगों को है ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, और मैं अभी वो कंफ्यूजन उसको अभी है ना क्लियर करूंगा। ठीक है? सबसे पहले चाइल्ड प्रोग्रामिंग। जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स की बात है, बहुत सारे लोगों की पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को मारते पीटते हैं या फिर कई चीजों के लिए वो रोक टोक करते हैं। ठीक है? या फिर जब हम छोटे थे उस टाइम पे मम्मी पापा के बीच में जैसे रिलेशनशिप था, वो आपस में जैसे बातें करते थे, या फिर वो पैसे को लेके क्या बातें वो करते थे बचपन में, हमारे बचपन में पैसे को लेके हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में किस तरह की बातें हो रही थी, रिलेशनशिप को लेके किस तरह की बातें हो रही थी, रिश्तेदारों को लेके क्या क्या और कैसे बातें हो रही थी, फ्रेंड्स को लेके कैसे बातें हो रही थी, वो सारी चीजें हम रिसीव कर चुके हैं। ठीक है? वही सारी चीजें हमारे चाइल्ड प्रोग्रामिंग में ही आती है, चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग में ही आती है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा बड़े हुए, हम स्कूल जाने लगे, राइट? तो जब हम स्कूल गए, स्कूल में हमें कैसा ट्रीटमेंट मिला, स्कूल में
हमें कैसा दोस्त मिले या फिर टीचर्स ने हमें क्या क्या बताया, जॉब पाना बहुत मुश्किल है या आसान है, या फिर ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान, ये जो सारी चीजें, जितने भी सारी चीजें हम स्कूल में जिस तरीके हमारे साथ ट्रीटमेंट हुआ था, उसी टाइम पे हमारा जो चाइल्डहुड का प्रोग्रामिंग क्रिएट होना चालू हो गया, राइट। उसके बाद कंपैरिजन, किसी के साथ हमारा कोई कंपैरिजन कर दिया, ये देख ये इतना अच्छा है, तू ऐसे चीज में अच्छा नहीं है, ठीक है, वो तेरे से बहुत बेहतर है और तू उससे compete नहीं कर सकता, ये वो तरह तरह के नेगेटिव चीजें जो हम कभी अपने दिमाग से क्रिएट नहीं कर सकते थे, या फिर हम खुद से वो चीजें नहीं बता सकते थे जो दूसरे लोगों ने हमें बताया और उसको हमने अपना बिलीफ सिस्टम मान लिया, राइट। उसके बाद है क्रिटिसिज्म, सेम चीज है, ठीक है। और यही सब हमारा डिफॉल्ट आइडेंटिटी बन गया, और इसी को हमने अपना खुद का आइडेंटिटी मान लिया। दुनिया के लोगों ने या फिर हमारे सोसाइटी ने, हमारा पेरेंट्स, हमारा चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग है, जैसे पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स एंड रिलेटिव्स, सोसाइटी, ये सब लोगों ने मिलके जो हमें बताया, जैसा हमें बताया, उन्हीं चीजों को हमने एक्सेप्ट किया, ओके। और वही हमारा डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग बन गया, और वही हमारा डिफॉल्ट आइडेंटिटी बन गया। तो ये जो आइडेंटिटी बना हमारा अभी, जो जिस आइडेंटिटी के साथ हम जी रहे हैं, ये आइडेंटिटी उन लोगों ने डिसाइड किया, जिन लोगों ने, मतलब हमने अपना आइडेंटिटी को उन्हीं लोगों के बेसिस पे ही डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा हूं क्योंकि लोगों ने मुझे ऐसा बताया। मैंने अपने आप को कभी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, और एक्चुअल में मैं, अगर मैं अभी एक चीज में अच्छा नहीं हूं तो आगे चल करके मैं इस चीज में अच्छा बन सकता हूं। तो ये चीज मैंने अपने आप को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों ने बता दिया कि तू इस चीज में नहीं है अच्छा, ठीक है। तो वही हमारा डिफॉल्ट आइडेंटिटी बन गया, और उसी को हमने मान लिया, ओके। सो सेकंड आता है, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग के बाद सेकंड आता है आपका सोसाइटी के कंडीशनिंग। जैसे मनी को लेके हमने कहीं से सुन लिया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो हमने मान लिया कि सच में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। चलो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से आप एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो, जिन सोसाइटी में लोग करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं महीने का, लोग लाइक लग्जरी होटल्स में जाते हैं या लग्जरी लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं, और आपका जो माइंडसेट है वो कैसा रहेगा, आप खुद सोच के देखो। आपके लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा या मुश्किल होगा? अगर आप वहां पे 1 लाख रुपए कमाने का, पर मंथ का 1 लाख रुपए आप कमाने का कोई ड्रीम देखोगे, तो आपको बहुत ही छोटा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहां पे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं पर मंथ का। उस टाइम पे आप अगर 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, तो आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं गरीब हूं, है ना, मैं बहुत ही कम कमा रहा हूं। लेकिन अगर आप एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहां पे लोग मुश्किल से 10-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो वहां पे अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ का कमाने की सोच रहे हो, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा छलांग मारने की कोशिश कर रहा हूं। सो ये जो माइंडसेट है, दोनों जगह पे जो माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट किसने क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया? नहीं, सोसाइटी ने ही क्रिएट किया आपके माइंड में। समझ रहे हैं आप? तो ये जो पोटेंशियल है ये यहीं पे दब जाती है। तो मनी हार्ड होता है, मनी इजी होता है, ये आपका सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां से कंडीशनिंग आपका कैसे हुआ है। सक्सेस लक से मिलता है। बहुत सारे लोग जो है वो सक्सेसफुल बन रहे हैं, उनके साथ ना लक साथ दे दिया, इसीलिए वो सक्सेसफुल बन गए। अगर हमारा लक साथ देगा तो ही हमारी लाइफ में लॉटरी लग जाएगी, तो ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बन सकते। लव के बारे में यही है कि जो लड़कियां आजकल बहुत ही बुरी है, और लव रिलेशन आजकल जितना ज्यादा चलता नहीं है, और रिश्तेदार बहुत ही बेकार होते हैं, एंड फ्रेंड्स जो है वो धोखे देते हैं। लाइक आजकल कहाँ अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, है ना, मिलते ही नहीं है अच्छे फ्रेंड, अच्छे लोग तो मिलते ही नहीं, दुनिया में बुरे लोग ही हैं, दुनिया में धोखाधड़ी चल रही है बस। तो यही सब चीजें जब हम सोचे, सॉरी सुने, सुनने के बाद हमने अपना प्रोग्रामिंग वैसे किया, तो हमारे रियलिटी में वही सेम चीज हमें रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि हम, हमारी सोच वैसे ही बन चुकी है कि दुनिया में लोग बुरे होते हैं, दुनिया में लोग
प्यार नहीं करते हैं। लव जो है वो बहुत ही रेयर चीज है। आजकल कोई किसी को प्यार नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पे और भी लिखा है, बॉयज क्राइज, अगर लड़के रोते हैं तो वो वीक है। मतलब सोसाइटी ने हमें ये बता दिया कि लड़के लड़कों के अंदर उतना ज्यादा इमोशंस होते ही नहीं है कि वो रो सकते हैं। अगर उन्होंने रो लिया, ठीक है, अगर लड़के रो लिए तो वो वीक है। तो ये किसने बताया आपको? लड़के नहीं रो सकते, तो उनके अंदर भी इमोशंस है, राइट? तो लड़के अगर रो रहे हैं तो वीक है। और अगर आपको किसी लड़की ने अप्रूव कर दिया, मतलब आपने किसी को प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, आप वर्थ वर्थ हो, ठीक है। अगर आपको वो लड़के रिजेक्ट कर दिया तो आप वर्थलेस हो। मतलब कोई लड़की अगर आपको पसंद कर लिया तो आप हैंडसम हो, आप लाइक हॉट हो, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो आपने ऐसा सोच लिया कि पता नहीं यार, लड़के मुझे पसंद ही नहीं करते, शायद मैं बेकार दिखता हूँ। तो ये सोसाइटी ने हमें बता रखा है कि लड़कियां अगर अप्रूवल दे दिया तो आपका वर्थ है, नहीं तो आप वर्थलेस है ना? तो सोसाइटी ने जो बोला, आपने उसे बिना चेक किए बिलीव कर लिया। तो इससे आपका कंडीशनिंग बन गया। आप खुद एक बार सोच के देखो। आप एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ठीक है। आप एक बार उस पास्ट में जाओ और देखो कि लोगों ने आपको सच में जो बताया, आपने उसको एज ए फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, और वही आज आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जिसका सोसाइटी जैसा है उसका लाइफस्टाइल भी वैसा ही बन गया। एंड थर्ड आता है पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस में क्या होता है, लाइक एक बार आपने फेल हो गया, ठीक है ना। आप अगर एक बार फेल हो गए तो आप ऐसे सोचते हो कि मैं लूजर हूं शायद, इसलिए मैं फेल हो गया। बहुत सारे लोग तो पास कर रहे हैं, जो लोग पास कर रहे हैं वो विनर है। और मैं लूजर हूं इसलिए मैं फेल हो गया, है ना? मैं फेल हो गया इसलिए मैं लूजर हूं। एक पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया तो आई एम नॉट वर्दी। जैसे कि मैंने बोला आपको, किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने बोला कि मैं वर्दी नहीं हूं। आप कहीं पे जॉब अप्लाई कर रहे हो और वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपने आपको अपने आप को यही बोला कि मैं शायद से लूजर हूं, मैं वर्दी नहीं हूं, इसीलिए इन लोगों ने मुझे जॉब ही नहीं दिया, है ना? और आप कहीं पे डील करने जाते हो, लाइक बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं। आप कहीं पे डील करने की जाते हो या फिर कुछ प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हो, वहां पे आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो आपने क्या बोला कि मनी इज डिफिकल्ट, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे कमाने के लिए पता नहीं यार चप्पल घिसने पड़ते हैं, बहुत 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 ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कमा सकते, राइट? सो ये पास्ट एक्सपीरियंस थे। एंड द लास्ट स्टेप इज रिपीटेड थॉट्स प्लस फीलिंग्स। जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारा आइडेंटिटी बन जाती है। और ब्रेन जो है वो रिपीटेशन को ही ट्रूथ समझता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे किसी चीज को बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट किया, दो बार रिपीट किया, तीन बार रिपीट किया, और उसको फीलिंग्स के साथ ले लिया, लाइक किसी लड़के ने, जैसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया और हमने क्या किया, हमने उसको एकदम से दिल पे ले लिया और फीलिंग्स हमारी हर्ट हो गई, और फिर हमने ये बोला कि शायद मैं वर्दी नहीं हूं। और बार बार हम इसी चीज को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि शायद मैं वर्दी नहीं हूं, इसीलिए इसीलिए उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे इसने रिजेक्ट कर दिया, शायद मैं वर्दी नहीं हूं। मैं फीलिंग्स के साथ बोल रहा हूं। और अगर मैं इसी चीज को फीलिंग्स के साथ बोलता रहूंगा तो उसी चीज को मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करेगा, वो उसे एज ए फैक्ट रिसीव करेगा। वो बोलेगा शायद यही सच है, यही तेरा सच है, यही तेरा रियलिटी है। और उसी चीज को वो बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि जो आप देखना चाहते हो वही चीजें आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, इसमें ये सिस्टम होता है, और ये सिस्टम हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो हमने अपने दिमाग में कौन सा चीज फिट किया हुआ है, लाइक अर्निंग मनी इज हार्ड, मैं वर्दी नहीं हूं। तो रियलिटी क्या करेगा? जो अपना माइंड है, अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या करेगा? वही सेम चीज को तो वो रिपीट करेगा हमारे सामने। और जितनी बार हम इसे रिपीट करेंगे उतना ये पैटर्न स्ट्रांग बनेगा, और जितना ये पैटर्न स्ट्रांग बनेगा हमारी लाइफ भी वैसे ही बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीजें, राइट? सो इन चीजों से हमारी प्रोग्रामिंग होती है, और इन चीजों से हमारी रियलिटी बन जाती है, ठीक है। और इन चीजों से हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता कैसे है गाइस? ऐसे ही बनता है, ठीक है। क्यों सेल्फ कॉन्सेप्ट रियलिटी बनाता है? हमारा जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो कंफर्मेशन बायस को फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको बोला
कि जितनी बार हम इस चीज को रिपीट करेंगे, लाइक मनी इज हार्ड, मेकिंग मनी इज हार्ड, मेकिंग मनी इज हार्ड, तो इसको हमने क्या बोला, रिपीटेशन में डाला, हमने इसको रिपीट किया। और जितनी बार हमने इसको रिपीट किया उतनी बार हमने इसको कंफर्म किया कि हाँ, पैसा कमाना हार्ड है, पैसा कमाना हार्ड है। जितनी बार वो रियलिटी में आता गया और फिर हमने उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ, मैं तो कह ही रहा था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं तो कह ही रहा था ये बिजनेस चलने नहीं वाला, मैं तो कह ही रहा था कि सक्सेस पाना बहुत ही हार्ड है। और इसको हमने क्या किया, बार 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 कंफर्म किया। और हमारा ब्रेन कंफर्मेशन बायस को फॉलो करता है और उसी चीज को रिपीट करता है, उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है हमारे रियलिटी में, जिस चीज को हम बार बार कंफर्म करते हैं। तो जैसा हमने अपने बारे में बिलीव किया वैसा ही हमारी रियलिटी बन गया। हमारी माइंड वही सिचुएशन को अट्रैक्ट किया, इनवाइट किया, जो उसको हमने बार बार बोला, राइट। हमारा नर्वस सिस्टम भी वही रिएक्ट करता है जैसा हमारा आइडेंटिटी कहता है। मतलब आइडेंटिटी का मतलब जैसे कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारा आइडेंटिटी यही कहता है कि मैं वर्दी नहीं हूं। तो मेरा जो नर्वस सिस्टम है, मैं किसी चीज को करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, मैं स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जा रहा हूं, या फिर मैं किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं वहां पे थोड़ा सा नर्वस हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक दो लड़कियों को और भी प्रपोज करके आया जिन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे दिमाग में क्या बना कि मैं वर्दी नहीं हूं, लड़कियां रिजेक्ट कर देती है, तो मैं इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं जब तीसरी लड़की के पास जाऊंगा ना प्रपोजल लेके, तो मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैंने बार बार अपने दिमाग को, अपने माइंड को यही बोल लिया है कि भाई मैं वर्दी नहीं हूं। तो जब मैं तीसरी लड़की के पास जाऊंगा और उसे मैं प्रपोज करने की कोशिश करूंगा, तो मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो मुझे क्या बोलेगा कि तू वर्दलेस है, तुझे लड़कियां रिजेक्ट करती है। और उसी हिसाब से मेरा जो नर्वस सिस्टम जैसा रिएक्ट करेगा वैसा ही मेरा बॉडी का एक्शन भी बन जाएगा। कैसा? कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा। मैं शायद बोलते बोलते हकला जाऊं, शायद मैं बोलते बोलते लाइक उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, या फिर जो मैं बोलने जाता हूं वो मैं बोल ही ना पाऊं, है ना। क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम उन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मैं उसे बार 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 बोलता रहा हूं। समझ रहे? सो नेविल गोडेड इसीलिए बोलते हैं कि यू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। आप वही चीज को मैनिफेस्ट करते हो कि जो आप हो, जो आप अंदर से हो। आप अंदर से अपने आप को क्या बोल रहे हो, आप वही अट्रैक्ट करते हो, नो ना कि जो आप चाहते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट कितने टाइप्स के होते हैं, एंड हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आगे चल करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। बट स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में मैं सारी चीजें, ये स्क्रैच से सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो होने वाला है, तो ये स्क्रैच से ही सारे सब कुछ मैं बता रहा हूं आपको, ओके। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट 5 टाइप का होता है, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। पहला होता है जनरल सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैं कैसा हूं, मैं लाइक कॉन्फिडेंट हूं, मैं वर्दी हूं, मैं लाइक बेस्ट हूं, क्या हूं मैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये होती है जनरल सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप अपने बारे में कोई भी चीज को करने से पहले, कोई भी चीज को, कोई भी लाइक बिजनेस हो या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, उससे पहले आप उस चीज के बारे में आप अपने आप को लेके क्या सोच रहे हो कि क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या इसको करने के लिए मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है, क्या इस चीज को पाने के लिए, जो भी चीज मैं पाना चाहता हूं उसके लिए मैं वर्दी हूं या नहीं हूं। सपोज करते हैं मैं एक 20 लाख रुपए का कार लेना चाहता हूं, क्या मैं इस कार के वर्दी हूं, इस कार को मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, इसके लिए मैं वर्दी हूं या नहीं हूं। या मैं देख के ना ऐसे ही सोच रहा हूँ कि नहीं यार, इतना महंगा गाड़ी तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत ये है वो है, मेरे अंदर इतना कैपेबिलिटीज है ही नहीं, मैं नहीं ले सकता। क्या सोच रहे हो आप? कोई भी काम को करने से पहले आप क्या सोच रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है, आप वर्दी हो या नहीं हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जनरल सेल्फ को। कोई भी चीज को करने से पहले हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं। सेकंड है मनी सेल्फ कॉन्सेप्ट। आई एम समवन फॉर हुम मनी कम्स इजीली और हार्डली। मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है या आसान है। जो भी अमाउंट आप सेट करोगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी, वो अमाउंट को कमाना, वो अमाउंट कमाना मेरे लिए इजी है या हार्ड है, क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सोसाइटी में बोलते हैं ना लोग कि
पैसा बहुत बुरा है, जिन लोगों के पास पैसा होता है ना वो गलत लोग होते हैं, वो गलत चीजों से ही ज्यादा पैसा ले कमाया जा सकता है। ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको किसने बताया? सोसाइटी नहीं बताया। तो पैसे के ऊपर क्या आपका राय है? क्या आप सोचते हो, पैसे पेड़ पे उगते हैं या नहीं उगते हैं? ठीक है। नेक्स्ट है लव सेल्फ कॉन्सेप्ट। लव के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपका स्पेसिफिक पर्सन जिसे आप प्यार करते हो, फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी है, ठीक है। तो आप उनको लेके क्या कैसे सोचते हो कि आई एम चूजन और आई एम इग्नोर? क्या मुझे लोग प्यार करते हैं? क्या मेरा जो कमी को लोग फील करते हैं? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो इररिप्लेसेबल है? एंड क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो अनफॉरगेटेबल हूं? क्या मैं ऐसा इंसान हूं, या फिर मैं ऐसा इंसान हूं जिसे लोग लोग कदर ही नहीं करते, इग्नोर ही कर देते हैं? जिसको मैं चाहता हूं, क्या मैं उसके लिए अपनी अपने आप को वर्दी फील करता हूं या नहीं करता हूं? या फिर मैं ऐसे सोचता हूं नहीं यार, उसके लिए कोई अच्छा मिल जाए तो सही है, मैं तो उतना वर्दी नहीं हूं। क्या वो मुझे पसंद करेगा या करेगी? क्या सोचते हो आप अपने आप को, अपने आप के बारे में? क्या आप अपने आप को प्यार करते हो या नहीं करते हो? क्या आप अपनी आपका सेल्फ केयर करते हो या नहीं करते हो? ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करता है लव सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंड देन सक्सेस के ऊपर ही वैसे ही, आई एम समवन हु विंस और हु स्ट्रगल। मैं जो भी चीज को करता हूं उस चीज में मैं बहुत ही अच्छा करता हूं, उस चीज में मैं बेस्ट हूं। या सक्सेस जो है, जो भी चीज को मैं करता हूं बहुत ही इजीली उसे मैं कंप्लीट कर लेता हूं। या फिर कोई भी चीज मैं करता हूं ना, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे। सुना है मैंने लोगों को बोलते हुए कि मैं किसी भी चीज में हाथ डालता हूं वो चीज खराब ही हो जाता है, मैं किसी भी चीज में हाथ डालता हूं तो वो चीज बिगड़ ही जाती है। सुना है ना, आपने भी लोगों से सुना होगा ऐसी चीजें। तो आप अपने आप को क्या, अपने आप के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप जो चीज में हाथ डालते हो वो चीज मिट्टी भी सोना बन जाता है, या फिर आप कोई भी चीज में हाथ डालते हो या फिर डायमंड पकड़ते हो तो आप वो मिट्टी बन जाती है? क्या क्या आपका राय है? अपने आप से पूछो। उसके बाद है हेल्थ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है। आई एम समवन हु इज हेल्दी एंड फिट। मैं हेल्दी एंड फिट हूं। और आई एम समवन हु ऑलवेज टेक्स मेडिसिन। मेरे लाइफ चली नहीं सकती मेडिसिन के बिना। और जब 40 के पास हो जाता है इंसान, या 50 के पास या 60 के पास जब इंसान हो जाते हैं, तो मेडिसिन के बिना उनकी जिंदगी चलती ही नहीं है। क्या आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है? 30 या 40 के बाद लोगों को सही से दिखता नहीं है, या फिर क्या है हेल्थ को लेके आपका क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है? ये डिपेंड करता है कि अगर आपका हेल्थ के ऊपर लेके सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब है, तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आपका तबीयत हमेशा खराब होता रहेगा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा रहता है। अगर आप ऐसे मानते हो कि मैं हेल्दी एंड फिट हूं, एंड आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो सारे ऑर्गन्स के लिए, एंड ग्रेटिट्यूड फील करते हो, लाइक यू आर फिट एंड हेल्दी, तो आप फिट एंड हेल्दी होने वाले हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बिगेस्ट मिस अंडरस्टैंडिंग क्या है, लोग क्या क्या बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव सोच लूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बोलूंगा ये गंदगी है, ये काम ही नहीं करता, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट एक डीप बिलीव होता है। मैं ऊपर ऊपर से चीजें अंदर से बहुत खराब पड़ा हुआ है, मैं ऊपर ऊपर से यही सोचूंगा कि नहीं मैं तो पॉजिटिव हूं, लेकिन मेरा जो डीप इनसाइड मैं फील कर रहा हूं वो बहुत ही खराब फील कर रहा हूं। लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि डीप बिलीव प्लस फीलिंग्स प्लस आइडेंटिटी। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ सरफेस लेवल पे चीजों को क्या कर रहे हैं, घिस के सफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो गंदगी भरा पड़ा है। तो डीप बिलीव प्लस फीलिंग्स, डीप बिलीव का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल में उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हो। हाँ ठीक है, मेरा वही से मैं 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए पर मंथ का कमाऊं, लेकिन मेरा अंदर जो फीलिंग्स ये है कि अंदर से मेरा प्रोग्रामिंग यही हुआ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना, मैं पॉजिटिव थिंकिंग से चीजें नहीं कर सकता, राइट? सो सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होने में या चेंज करने में लोगों को बहुत डर लगता है। और जब सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं लोग, जैसे मैंने जब सेल्फ कॉन्सेप्ट के अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को जब मैंने चेंज किया, तो डर लगा। और सिर्फ मुझे नहीं, सबको डर लगता है। और ये क्यों लगता है, ये एक वैलिड रीजन मैं आपको दूंगा, और ये नेचुरल है। अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो और आपको घबराहट हो रही है, और अगर आप डर रहे हो,
कि इतना कौन करेगा। तो ये नेचुरल है। ओल्ड आइडेंटिटी कंफर्टेबल होती है, ठीक है। ओल्ड आइडेंटिटी जो है वो कंफर्टेबल में, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो हमेशा कंफर्ट को ही पसंद करता है। हम कभी भी ग्रोथ के लिए हमारा दिमाग को प्रोग्रामिंग नहीं किया गया शुरू से ही। उसे हमेशा कंफर्ट रहने के लिए ही प्रोग्रामिंग किया गया है। लाइक पढ़ाई करो, उसके बाद जॉब कर लो, उसके बाद सिक्योर जॉब कर लो, उसके बाद 20-30 हजार 50 हजार जो भी सैलरी है उसको लेके अपना फैमिली बसाओ और बस कंफर्टेबल हो जाओ इसी लाइफ के साथ। कोई भी चीज आप बड़ा करने की कोशिश करो, सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स करो, नहीं। रिस्क है, ये है, वो है, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, इसने किया था, उसने किया था, फेल हो गया। और ओल्ड आइडेंटिटी हमेशा कंफर्टेबल चूज करता है, तो इसीलिए चेंज होना डर लगता है। ब्रेन को रिपीटेशन पसंद है। क्या रिपीटेशन? जो भी हम आज तक रिपीट करते आए हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, हेल्दी रहना मुश्किल है, मैं कॉन्फिडेंट उतना हूं नहीं, हम गरीब है, हम मिडिल क्लास है, हम ऐसे ही रहने वाले हैं। यही जो चीजें हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं चीजों को। ब्रेन में हम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अगर हम बार बार इसी चीज को रिपीट करेंगे, ब्रेन को तो रिपीटेशन पसंद है, और वही सेम चीज को वो रिपीट करके हमारे लाइफ में लाके सामने रख देता है, और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ही ऐसी है, ऐसी ही है हमारी लाइफ। और नर्वस सिस्टम न्यू बिलीफ्स को एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यू बिलीफ को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब हम नर्वस सिस्टम को बार बार न्यू बिलीफ्स को पुट कराएंगे, एंटर कराएंगे, तो वो धीरे धीरे बिलीव करना चालू करेगा। आप अपने आप को लाइक रिलीजन की तरह पकड़ के रखते हो, ठीक है। रिलीजन की तरह, जैसे मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, तो रिलीजन की तरह हम पकड़ के रखते हैं, नहीं मैं ऐसा ही हूं और मैं चेंज नहीं हो सकता, शायद शायद मैं कैसे चेंज हो सकता, चेंज कैसे हो सकता हूँ, ये शुरू से हम ऐसे ही हैं, हमारे साथ खानदान ही ऐसे, साथ पूछते हैं, हमारी ऐसी ही है। एंड नेक्स्ट है फियर ऑफ लूजिंग द ओल्ड स्टोरी। आपको अपना ओल्ड स्टोरी को लूज करना पसंद नहीं है ना। कोई भी इंसान अपनी ओल्ड स्टोरी को छोड़ना पसंद नहीं करता। भले ही उसमें वो गरीब है, भले ही उसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं, भले ही वो उसको पसंद ही ना हो वो स्टोरी, लेकिन उसको वो चेंज करना, उसको डर लगता है, इसलिए वो चेंज करना नहीं चाहता। सिर्फ यही एक्सक्यूजेस ही हमारी लाइफ को खत्म कर जाती है, जो एक्सक्यूजेस मैंने आपको बोला। सो हाउ टू एक्चुअली चेंज सेल्फ कॉन्सेप्ट। अभी तक जो मैंने बताया, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट होता है, किन किन चीजों के ऊपर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, हमारी कंडीशनिंग होती कैसी है, ठीक है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने में लोगों को डर क्यों लगता है, क्यों सेल्फ कॉन्सेप्ट को लोग चेंज नहीं कर पाते, ये सारी चीजों के बारे में मैंने बताया। अभी हम एक्चुअल में सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे कैसे, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आपको इंप्लीमेंट करना है। ओके। सो स्टेप नंबर 1, ओल्ड आइडेंटिटी को सपोर्ट करो, अपने आप को पकड़ो। मैं मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये हमारी ओल्ड आइडेंटिटी है, ये हम ओल्ड वर्जन, हमारा ओल्ड वर्जन यही बोल रहा था। मैं एनफ नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, ये सब डिलीट होने वाले बिलीव्स है। ओके। ये जितने भी बिलीव्स मैंने आपको बोला ना, ये सब बिलीव्स डिलीट होने वाले हैं, ये कोई आपके साथ परमानेंटली नहीं रहने वाले, ठीक है। मैं मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं एनफ नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, ये सब चीजें क्या है, ये सोसाइटी ने ही आपको बताया था, राइट। तो इसको सपोर्ट करो। आपके अंदर क्या निगेटिव बिलीफ्स है आपके डिजायर्स को लेके, जो भी आपका डिजायर्स है, चाहे आप एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए, उसको लेके आपके मन में क्या नेगेटिव थॉट है, उसको सबसे पहले सपोर्ट करो। सेकंड चीज है, न्यू आइडेंटिटी को चूज करो एंड मेक इट प्रिसाइज। मतलब आई एम समवन हु गेट्स व्हाट ही डिसाइड्स, आई एम नेचुरली चूजन, मनी कम्स टू मी सो इजीली, पीपल ट्रीट मी विथ रेस्पेक्ट, आई एम ए पावरफुल क्रिएटर। ये सब चीजें आप रिपीट करो बार बार, क्योंकि आप ही हो आपके न्यू रियलिटी का क्रिएटर। अभी क्रिएट कौन कर रहा है, जब आपको पहले नहीं पता था वो बात अलग है, अभी आपको पता चल गया कि आप ही हो आपके न्यू रियलिटी का, न्यू आइडेंटिटी का क्रिएटर। तो अभी कौन है पावरफुल क्रिएटर, आप ही हो पावरफुल क्रिएटर, राइट। तो आप अपने आप को वो रिमाइंडर कराओ, ठीक है, वो रिमाइंड कराओ कि आप हो पावरफुल क्रिएटर।
सो आइडेंटिटी, जो भी हम आइडेंटिटी अभी बनाएंगे, न्यू आइडेंटिटी को हम चूज करेंगे, उसी को हमारा एफर्मेशन बना देंगे। क्योंकि आज तक हमने जो भी चीजें अपने आप को बार बार बोलते आए हैं, वही हो गया था हमारा एफर्मेशन। उसी नेगेटिव एफर्मेशन की वजह से हमारे लाइफ में नेगेटिव चीजें रिफ्लेक्ट किया था, राइट। तो अभी हम अगर इन पॉजिटिव चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, मतलब हम एफर्मेशन एफर्म करेंगे बार बार, तो यही हमारा न्यू रियलिटी बन जाएगा। क्योंकि अभी हम कॉन्शियसली चीजों को रिपीट कर रहे हैं और कॉन्शियसली हम अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। हम ऑन अनकॉन्शियसली पहले जो भी रियलिटी था वो हमसे गलती हो गया था, चलो ठीक है, छोड़ो, माफ करो खुद कि हमने नोइंगली और अननोइंगली लोगों से गलत बिलीव ले लिया था, जो कि हमारा कोई काम नहीं है। उस बिलीव का हमारे अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि जो हम लाइफ जीना चाहते हैं वो लाइफ हमें वो जीने नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी न्यू आइडेंटिटी को चूज करेंगे और उसको बार बार एफर्म करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए हमारा डिजायर्ड लाइफ, हमें चाहिए हमें हमारे डिजायर्स अपनी न्यू लाइफ में, राइट। एंड स्टेप नंबर 3 विच इज डेली थॉट ऑडिट। इसमें क्या होता है कि हम 5 बार अपने आप को चेक करते हैं कि राइट नाउ एम आई बीइंग ओल्ड मी और न्यू मी। अभी मैं अपना न्यू सेल्फ में जी रहा हूं या पुराने सेल्फ में जी रहा हूं। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि मेरा थॉट कैसा है। जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, कभी भी पैसे के बारे में बात आ जाती है तो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, रिलेशनशिप की बात आती है तो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपनी डिजायर्स के बारे में जो पहले नेगेटिव सोचता था, क्या मैं अभी उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूँ? सोच रहा हूँ नहीं, एफर्म कर रहा हूँ। जब भी दिमाग में आ रहा है मैं अपनी एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, तो अभी मैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए किसी भी इंसान को छोड़ के जाना या मेरे लिए किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करना बहुत ही ईजी है। कोई भी इंसान आ, मुझसे बहुत ही इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। पैसे को लेके, पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, क्या है? स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इजी नहीं होता सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना। बट बार बार जब हम इन चीजों को रिपीट करेंगे और बार बार जब हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, रिपीट कराएंगे, तो हमारा जो माइंड है वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चालू करेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्या करेगा, आपको धक्का देगा, नहीं 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 हो पाएगा, क्या झूठ बोल रहा है, तू बोल रहा है तेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, बट तेरे अकाउंट में तो 1000 रुपए भी नहीं पड़े। ओल्ड सेल्फ को शिफ्ट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, बिहेवियर शिफ्ट। जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आइडेंटिटी चेंज के बिना बिहेवियर शिफ्ट फेक लगता है। क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंट वर्जन होता है वो कभी भी ऐसा नहीं बात करेगा जो कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसा कभी वो बात नहीं करेगा, राइट। सो आप जो भी डिजायर्ड लाइफ चाहते हो, लाइक आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, सपोज करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उस पर्सन के बिलीव्स, उस पर्सन के थॉट को आपको एम्बॉडी करना है। मतलब वो वर्जन बनना है। ये सोचना है कि हाउ वुड ही टॉक, वो कैसे बात करेगा जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। क्योंकि मेरा ही एक वर्जन ही तो है वो जो आईएएस ऑफिसर बनेगा। तो जो भी आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो वो कैसे बात करेगा, उसका बोलने का स्टाइल कैसा रहेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा किसी भी चीज को लेके, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को लेके वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा, वो सारी चीजों के बारे में, ठीक है। और पैसे को लेके, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए पर मंथ का आ रहा है, तो मैं किसी भी सिचुएशन, मनी के ऊपर कोई भी सिचुएशन को लेके मैं क्या सोचूंगा। अगर मैं किसी गाड़ी को देखता हूँ, लाइक मैं अगर 5 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहा हूँ, तो मैं किसी गाड़ी को देखता हूँ जिसका प्राइस है 20 लाख रुपए, तो मैं उसको देख के अपने माइंड में क्या सोचूंगा कि इस गाड़ी को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो इसका मतलब मैं इस गाड़ी को इजीली अफोर्ड कर सकता हूं, इसका मेंटेनेंस का खर्चा मैं उठा सकता हूं। समझ रहे हैं ना आप, कि वो पर्सन कैसा बिलीव करेगा, कैसा बिहेव करेगा और कैसे बातें करेगा, उसका चलने का स्टाइल क्या होगा, वो किस तरीके से नजर मिलाएगा लोगों से। ये सब चीजें आपको एम्बॉडी करना है जो पर्सन आप बनना चाहते हैं, राइट। जैसे कि आप ऑलरेडी वो हो चुके हो, ऑलरेडी वो बन चुके हो, ओके। एंड माइक्रो एक्शंस जो आप चेंज करते हो, ठीक है, जो भी छोटे छोटे एक्शंस आप चेंज करते हो, वही लॉक करते हैं आपके आइडेंटिटी को शिफ्ट होने में, और या फिर आपके आइडेंटिटी के चेंजेस को वही लॉक करता है। और वही, क्योंकि वही वैसे ही बिहेव करते करते हमने अपनी लाइफ को नरक बना दिया था, राइट।
जो भी हम लाइफ जी रहे हैं। तो वैसे ही बिहेव करके, जो जो हम बनना चाहते हैं वैसे ही बिहेव करके हम अपनी लाइफ को सुधार भी सकते हैं। तो स्टेप नंबर 5 विच इज फीलिंग क्लॉक। फीलिंग फीलिंग्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का सिग्नेचर। ठीक है, अगर फील नहीं शिफ्ट हुआ तो रियलिटी शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर हम फील को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी रियलिटी को भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि जैसा हम फील करेंगे वैसा ही एनर्जी हमारे अंदर से क्रिएट होगी, और जैसा हम हमारे अंदर से एनर्जी क्रिएट होगी वैसे ही रियलिटी को हम अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक, राइट। एंड स्टेप नंबर 6 विच इज इग्नोर करंट रियलिटी। आपको आपकी करंट रियलिटी को इग्नोर करना है, यही नेवल का जो बिगेस्ट रूल है। ठीक है, ओल्ड रियलिटी इक्वल टू ओल्ड आइडेंटिटी का लास्ट ब्रेथ। और रिएक्ट किया तो बैक टू द ओल्ड स्टोरी। आपको क्या करना है, 3D में जो भी दिख रहा है इग्नोर द रियलिटी। क्योंकि अभी मैं क्या सोच रहा हूं, मैं 5 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहा हूं, लेकिन अभी मैं जाके अकाउंट चेक करूंगा तो मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए भी नहीं होगा। सपोज करते हैं कि 1,000 रुपए भी नहीं होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी करंट रियलिटी को देख रहा हूं, जो कि मेरा एक पास्ट रियलिटी है, क्योंकि मैंने पास्ट में ये सब चीजें सोचा था, इसीलिए अभी मेरे करंट रियलिटी में ये चीज हो रहा है। तो अभी इस करंट रियलिटी को मैं देखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं जो भी इमेजिन कर रहा हूं, जो भी मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं अभी मैं वो हूं। क्योंकि जिस पल से मैंने सोचा अपना नया वर्जन को अडॉप्ट करने का, तो उसी पल से मैं वो नया वर्जन बन गया। अभी वो पुराने वर्जन को छोड़ के जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पुराने वर्जन को मर्डर करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जल्दी से फटाक से मर्डर कर दिया, उसको गोली मार दिया, नहीं, उसको स्लो पॉइजनिंग के साथ मर्डर मर्डर करना है। ठीक है, तो वो आपसे छोड़ के नहीं जाएगा, आपको धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा, एकदम से नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, तो रिएक्ट किया कि नहीं है मेरे पास तो इतना नहीं है, फिर मैं यार नहीं यार ये सब बेकार की चीजें होती हैं, मेरे अकाउंट में तो 1,000 रुपए है, मैं कैसे 5 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहा हूं, मेरे अकाउंट में कैसे 5 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है। तो मैंने रिएक्ट कर लिया, और रिएक्ट कर लिया तो मैंने क्या सोचा कि ये बेकार की चीजें होती है यार। तो फिर मैं ओल्ड रियलिटी में आ गया, ओल्ड स्टोरी में आ गया, है ना। स्टेप नंबर 7 है रिपीटेशन अंटिल नेचुरल। आइडेंटिटी एक बार नेचुरल फील होने लग गया तो गेम ओवर। किसका, आपके ओल्ड रियलिटी का गेम ओवर। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो वहीं पे लॉक हो जाता है, जब आपके लिए आपका जो डिजायर होता है वो लॉक हो जाता है, आपके लिए वो लाइक नॉर्मल हो जाता है कि ये मेरे लिए नॉर्मल है। जब ये नॉर्मल लगने लगता है, डेली लाइफ का एक रूटीन टाइप का लगता है डेली। लाइक आप एक एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो लाइक मैं अगर उसे मैनिफेस्ट करना चाहता हूं तो मैं उसका इमेजिन करूंगा कि हम एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हैं, और मैं वैसा ही फील करने की कोशिश करूंगा अपनी इमेजिनेशन में। और जितनी बार अपनी इमेजिनेशन में मैं वापस जाऊंगा और फिर मैं अफर्म करूंगा तो मैं उसी फीलिंग्स को जनरेट करूंगा, और एक टाइम पे वो मुझे सब कुछ नेचुरल लगने लगेगा कि हाँ हम साथ में ही हैं। अरे फिजिकल रियलिटी में नहीं है बट इमेजिनेशन रियलिटी में तो है, एनर्जेटिकल रियलिटी में तो है। और मुझे पता है कि जो भी मैं एनर्जी क्रिएट करता हूँ वो मेरा फिजिकल रियलिटी में आ जाता है। तो अभी मैं अगर एनर्जेटिकली उसे फील कर पा रहा हूँ अपने आसपास, या हम जो भी चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मेरी रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो ही जाएगी। ये तो मुझे पता ही है, 100%। मैंने ऑर्डर किया है तो खाना आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा। ये होता है, ये 7 स्टेप्स को आप यूज करके अपनी ओल्ड रियलिटी को चेंज कर सकते हो। नाउ एंड रिजल्ट क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन सेल्फ कॉन्सेप्ट अपग्रेड्स। जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अपग्रेड हो जाता है तो आपके साथ होता क्या है, डिजायर्स डिजायर्स को आपको चेज नहीं करनी पड़ती, आपको डेस्परेटली आपके डिजायर्स को चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे मनी के लिए, एसपी के लिए, कोई भी चीज आप चाहते हो उसके लिए आप डेस्परेटली चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, या फिर आप तरह तरह की टेक्निक्स यूज नहीं करना चाहते हो, लाइक 555 या 369, जितने भी टेक्निक्स है। टेक्निक्स सिर्फ टूल्स होते हैं, ठीक है, टेक्निक्स जो है वो सिर्फ मीडियम होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड का ये एक्सेप्ट कराने का कि हाँ ये मेरे लिए सच है, जो कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करके भी कर सकते हो।
और ये सबसे बेस्ट है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप हो सकता है छोटे छोटे चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन बड़ी चीजों के लिए आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि छोटे छोटे चीजों के लिए उतना भी सेल्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होता कि मैं ये एक लाइक मैं आज एक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है मेरा, तो उसके लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है भाई। ये सब चीजें नॉर्मल है मेरे लिए। तो डिजायर्स को चेंज नहीं करनी पड़ती, चाहे कितना भी बड़ा डिजायर हो, क्योंकि आप सबसे बड़े हो, ना कि आपका डिजायर। ठीक है, आप बेटर एक्सपीरियंसेस को नेचुरली आप अट्रैक्ट कर पाओगे। पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली, लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्रिएट करोगे, लाइक पीपल लव्स मी, पीपल लाइक आई एम इरिप्लेसेबल, आई एम अनफॉरगेटेबल एंड एवरी वन रेस्पेक्ट मी, आई एम ए लव मैग्नेट, आई लव माई सेल्फ, दैट्स वाई पीपल लव्स मी। ये सब चीजें आप करोगे तो डेफिनेटली लोग आपको भी प्यार करने लगेंगे, रेस्पेक्ट देने लगेंगे। सक्सेस आपके लिए इजी हो जाएगा, रिलेशनशिप एफर्टलेस होने लगता है, मनी फ्लो क्रिएट होता है। ठीक है, मनी का जो फ्लो होता है वो क्रिएट होता है, और अलग अलग सोर्सेस से आपके पास मनी आना चालू कर देता है, जिस सोर्सेस से आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा। वो क्लाइंट्स आपके साथ आके बात करेंगे जिनसे आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, और वो अमाउंट आपको वो पे करेंगे जो अमाउंट आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कभी कभी होता है ऐसे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख का क्लाइंट मैंने क्लोज किया हुआ है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो यही सोचता था कि दो मतलब 1.5 लाख 2 लाख के क्लाइंट मिल जाए तो ही ठीक है पर मंथ का। होता है, मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि आप अगर एफर्मेशन में यही डाल दोगे ना कि मेरे मेरे साथ मिरेकल्स होते रहते हैं, आई एम द लकीएस्ट गाय इन द वर्ल्ड, मैं लकीएस्ट इंसान हूं। ठीक है, ओवर थिंकिंग आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज आप कर रहे हो वो आपका ही है, आपका ही होने वाला है। तो अगर वो चीज आपका होने वाला है तो उसके लिए ओवर थिंक करने की क्या जरूरत है, क्योंकि क्रिएटर कौन है, आप ही हो। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हो जाता है, आपका जो कॉन्फिडेंस वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जैसे हम वर्दी नहीं है, पैसा कमाना मुश्किल है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में कैसे चल रहा है, ऑटो मोड पे ही चल रहा है ना। तो अभी ये ऑटो मोड ऑफ हो जाएगा और ये वाला वो वाला जो ऑटो मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑटो मोड चालू हो जाएगा। बिकॉज लाइफ मिरर्स हु यू बिकम, आप जैसे बन जाते हो आपका लाइफ वैसा ही आपको मिरर करता है, राइट। सो यही था गाइस सेल्फ कॉन्सेप्ट का पूरा वीडियो, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप काम करेंगे, अगर आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, कैसा मिरेकल्स हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो, इन स्टेप्स को यूज करके कहीं पे आप लिख लो एंड उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो, एंड देन मैजिक देखो आपकी लाइफ में। ओके, so thank you so much for watching this video, and rewrite your story, because you are the creator of your world, you are the creator of your story.